हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी भक्तों का जिया के माधव चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी भक्त हमारे सारे वीडियोस काफ़ी मन से, काफ़ी दिल से देख रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमें। काफ़ी लोग लाइक शेयर कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी भक्तों का बहुत आप सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पहले काफ़ी भक्तों ने हमसे पूछा था कि आपके घर में कान्हा कैसे आए, ये हमें बताइए। तो हमने वो वीडियो पहले डाली हुई थी, काफ़ी भक्तों ने देखी थी वो वीडियो। अभी काफ़ी भक्त हमसे ये जानना चाहते हैं कि राधा रानी आपके घर कैसे आई, ये आप हमें बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी कि राधा रानी हमारे घर पे कैसे आई। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी लीला भी है इस वीडियो में, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। जो लीला सुनकर आपके सभी भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली है। बहुत अच्छी लीला है, इसके लिए अंत तक ये वीडियो आप सभी भक्त देखना। अब बात ऐसे हुई थी कि मेरी बेटी जिया के मन में तो कान्हा आने के कुछ महीनों बाद ऐसे आ रहा था कि मम्मी हमें राधा रानी भी लानी है, मम्मी हमें राधा रानी भी लानी है। लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने सिर्फ मैं हाँ ही उसको बोलती थी कि ठीक है बेटा, लेकर आएंगे। तो ऐसे हुआ कि बीच में जिया को सपना आया कि एक हॉस्पिटल दिख रहा है और एक डॉक्टर दिख रहा है जिसके हाथ में एक पानी से भरा हुआ एक ऐसे बलून है और उसमें एक छोटा बेबी है बलून में, पानी में। और वो डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं कि वो बलून को कट करके वो बेबी को उन्होंने बाहर निकाला और वो बेबी को वो जिया के हाथ में दे रहे। और जैसे जिया के हाथ में उन्होंने बेबी को दिया, वो बेबी ने साक्षात राधा रानी का रूप ले लिया। साक्षात ऐसे ही राधा रानी जो हमारे घर पे आई है, साक्षात ऐसे राधा रानी जिया के हाथ में आ गई। तो वो पहली बार राधा रानी ने हमें, मतलब जिया को सपने में दर्शन दिए। अब जिया वो राधा रानी को लेकर बिहारी जी मंदिर में जाती है और बिहारी जी मंदिर में जाने के बाद जैसे राधा रानी ने वस्त्र नहीं पहने हुए, तो बिहारी जी के गोस्वामी बिहारी जी की एक चुन्नी देते हैं जिया को और वो जिया राधा रानी को चुन्नी उड़ाती है। तो बस इतना ही सपना जिया ने देखा। और उसके बाद ये सपना जिया ने मुझे दूसरे दिन बताया कि मम्मी मुझे ऐसे सपना आया। तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है बेटा, राधा रानी ने आपको दर्शन दिए हैं सपने में। फिर भी मैंने इतना नहीं ध्यान में दिया था। और उसके फिर 1-2 दिन के बाद फिर उसे एक सपना आया कि राधा रानी एक जगह बैठी है और दूसरी साइड में कान्हा बैठे हैं और बीच में जिया बैठी है झूले पे और जिया प्रवचन दे रही है भक्तों को। और वो प्रवचन में भक्तों को ये बता रही है कि जैसे हमारी कोई इच्छा होती है तो हम कान्हा जी के पास जाते हैं और हमारी इच्छा हम कान्हा जी को बताते हैं और कान्हा जी हमारी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। बाद में फिर हम तो इंसान हैं, हमारे मन में तो इच्छाएं सपने जागते ही रहते हैं। फिर हम कोई इच्छा हमारे मन में आती है, फिर हम जाते हैं कान्हा जी को, बोलते हैं कान्हा जी मेरी इच्छा जरूर पूरी कीजिए। और कान्हा जी भले ही देर से या जल्दी जैसे भी है, वो अपनी सब भक्तों की इच्छा तो वो पूरी करते ही है। लेकिन जब हम राधा रानी के पास इच्छा लेकर जाते हैं तो राधा रानी तो वो इच्छा ही खत्म कर देती है। मतलब कि जो इच्छाएं बार बार हमारे मन में आती है और हम कान्हा जी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन राधा रानी के पास जैसे हम कोई इच्छा लेकर जाए तो हमारी इच्छाएं वो खत्म कर देती है। मतलब सारी इच्छाओं को वो एक ही साथ हमारे वो पूरा कर देती है। तो ऐसी है हमारी राधा रानी। तो ऐसे वो प्रवचन दे रही है जिया सपने में।
तो ऐसा एक सपना जिया को आया और ये सपना उसने मुझे बताया दूसरे दिन कि मम्मी मुझे आज फिर राधा रानी ऐसे ऐसे दिखी कि मैं ऐसे प्रवचन दे रही हूँ, राधा रानी भी बैठी है। तब मैंने सोचा कि बेटा बार बार आपको राधा रानी सपने में आ रही है, इसका मतलब जरूर कुछ तो कारण है। शायद हमारे कान्हा जी चाहते हैं कि राधा रानी भी हम घर पे लेकर आए, उन्हें शायद राधा रानी चाहिए, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। तो ठीक है, हम देखते अभी, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे भी आ रहा था 16 जून को। हमने कान्हा जी का बहुत बड़ा उत्सव मनाया, बर्थडे मनाया है उनका। तो मैंने वही जिया से कहा कि 16 जून को अब कान्हा जी का बर्थडे भी है और अभी कुछ टाइम ही रह गया है कान्हा जी के बर्थडे के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बर्थडे वाले दिन ही कान्हा जी को हम राधा रानी गिफ्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा जो तोहफा कान्हा जी के लिए, तो ये सबसे बड़ा मतलब तोहफा होगा कि राधा रानी हम उनको गिफ्ट करेंगे। ऐसे हमने सोचा और कुछ भक्तों से बात की कि हम सोच रहे हैं कि राधा रानी को भी हम घर पे लेकर आए। जैसे ही हमने भक्तों के साथ ये हमारे डिस्कस किया तो काफ़ी भक्तों ने कहा कि हम भी सेवा करना चाहते हैं राधा रानी की। तो जो राधा रानी हम जब हमारे घर पे आई तो सिर्फ हमने ही नहीं, सारे भक्तों ने मिलके लक्ष्मी सेवा की और राधा रानी फिर हमारे घर पर आई। तो फिर हमने ऑर्डर किया राधा रानी का और कुछ टाइम के बाद फिर राधा रानी हमारे घर पर आई। राधा रानी घर पर आने के बाद फिर हम हमारे कान्हा के जन्मदिन के उत्सव में सिर्फ एक 4-5 दिन ही, 9 जून को राधा रानी हमारे घर पर आई और 16 जून को हमारे कान्हा का बर्थडे था। तो हम बस वही बर्थडे की तैयारी में लग गए। फिर राधा रानी के कपड़े नहीं थे, राधा रानी के कपड़े सिलवाने दिए, ये सब तैयारी हमारी चल रही थी। और जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, मतलब एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें हमारे कान्हा के साल भर के जितने भी त्योहार हुए वो मैंने आपको बताए थे कि हम सोचते भी नहीं थे, लेकिन कान्हा अपना हर त्योहार उन्होंने धूमधाम से मनाया। हमने बिना सोचे ही वो अपने प्रोग्राम अपने आप ऐसे हो जाता था कि हर त्योहार उनके धूमधाम से हो जाते थे। तो ये बर्थडे भी ऐसे ही हो गया कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ के उनका बर्थडे मनाया हमने। और मतलब ये भी एक वीडियो, मतलब मैं आपको जो राधा रानी आने के बाद जो राधा रानी की भी एक बहुत सुंदर लीला हुई है वो मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगी, मैं अगली वीडियो में आपको वो बताऊँगी। बहुत सुंदर लीला है उनके आने के बाद, क्योंकि हमारी राधा रानी भी बहुत कृपालु और दयामयी है, ये हमने देखा और ये मैं सब आपको बताऊँगी। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि बर्थडे वाले दिन क्या हुआ। अब बर्थडे वाले दिन हमने सारी तैयारी की, हमने एक बहुत सुंदर डोली तैयार की, मतलब रेंट पे ली राधा रानी के लिए। और हमने सोचा कि हम डोली में बिठाकर राधा रानी, ये जो प्रोग्राम था ये पिंपरी में हुआ। पिंपरी में एक बड़ा हमने हॉल बुक किया था क्योंकि काफ़ी भक्त आने वाले थे, तो वहाँ पे हमने हॉल बुक किया और वहाँ पे जैसे दूल्हा दुल्हन की सोफ़ा रहते हैं, चेयर रहती है, वो हमने मंगवाई थी और कान्हा को वहाँ पे विराजमान किया। और राधा रानी को एक मंदिर से हम राधा रानी की डोली हमने मंगवाई और वो मंदिर से ढोल ताशे, एक माताजी थे जिन्होंने कीर्तन कर कर के हम वहाँ से ढोल ताशे के साथ पूरा पिंपरी घुमाते हुए हम हॉल में राधा रानी को लेकर आए। उनको बहुत अच्छा स्वागत किया हमने राधा रानी का। अब कुछ भक्त हमारे साथ चले थे राधा रानी के मतलब प्रोग्राम में, डोली में सब नाच गाते हुए। कुछ भक्त बैठे हुए थे कान्हा के पास, जो एजेड थे, बोले नहीं हम नहीं आएंगे, हम इधर ही बैठेंगे, तो वो कान्हा के पास बैठे हुए थे। जैसे हम राधा रानी की नाचते हुए गाते हुए हम जैसे हॉल की तरफ राधा रानी को लेकर आए, डोली में राधा रानी बहुत सुंदर विराजमान थी, इतना सुंदर रूप लग रहा था। ये हम फोटोज़ डालेंगे क्योंकि वीडियो शूटिंग हुआ था और वो अभी हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिले हैं उनके, हम डालेंगे अभी यूट्यूब पे। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हॉल के बाहर, सब नाच गाना चल रहा था।
इतने में जो कान्हा अंदर बैठे हुए थे हमारे, वो अचानक गिर गए सोफा पे, मतलब सोफा पे ऐसे लुढ़क गए। तो जो वहाँ पे भक्त बैठे थे, जो नहीं चले थे साथ में, वो भाग भाग कर गए, उन्होंने कान्हा को बिठाया फिर से, लेकिन कान्हा फिर से लुढ़क गए। उन्होंने फिर से बिठाया, लेकिन फिर से लुढ़क गए। अब वो तो घबरा गए कि भाई क्या बात हो रही है, कान्हा ऐसे बैठ क्यों नहीं रहे, अपने आप ऐसे लुढ़क क्यों रहे। वो तो भाग भाग के हमारे पास आए। उन्होंने जिया को बोला कि बेटा जल्दी चलो, कान्हा रुक नहीं रहे अंदर, उनको आप जल्दी से बाहर लेके आओ, वो नहीं बैठ रहे, वो लुढ़क रहे बार बार। तब जिया भाग भाग कर अंदर गई हॉल में, और उसने कान्हा को लिया और बाहर लेके आई, और ऐसे राधा रानी के सामने जो हम डांस कर रहे थे, तो उसने कान्हा को लेकर डांस किया। तो देखो बात ऐसी थी कि अब राधा रानी तो मस्त डोली में बैठ के एकदम शान से आ रही थी। तो राधा रानी की और कान्हा की कुछ बातें हुई होगी, दोनों आपस में उन्होंने बात की होगी कि मैं तो इतना अच्छा आ रही हूँ डोली में, लेकिन आप तो अंदर बैठे हो, मुझे कौन देखेगा, आप सब डांस कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, और आप ही अंदर बैठे हो, आप मुझे देख नहीं रहे हो, क्यों ऐसे, आप भी आइए मुझे देखने। तो ऐसा सुनकर तो हमारे कान्हा थोड़ी रुकेंगे इसके लिए वो लुढ़क रहे थे कि उन्हें राधा रानी को देखना था कि राधा रानी डोली में कैसे दिख रही है, और राधा रानी को भी दिखाना था कि देखो मैं कैसे आ रही हूँ डोली में बैठकर। तो ये इनकी ऐसी गपशप चलती है जो हमें तो कुछ पता नहीं रहता, हम तो अपने ही मस्ती में थे, लेकिन इनकी अपनी अपनी बातें होती रहती है, ये अपने अपने गप्पे मारते रहते हैं। तो ये बात हो गई। फिर हमने जल्दी से कान्हा को लाया, बहुत सुंदर फिर डांस किया, राधा रानी ने कान्हा को देखा, कान्हा ने राधा रानी को देखा, और भी उनके बीच में बहुत सी बातें हुई होगी जो उन दोनों को ही पता है, लेकिन जहाँ तक हम समझ सके वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम सब अंदर आए, राधा रानी को कान्हा जी को अपने सिंहासन पे उनके विराजमान किया, और बहुत सुंदर उस दिन प्रोग्राम बनाया हुआ था हमारा। केक सभी काफ़ी भक्तों ने केक लाए थे कान्हा के लिए, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, कुछ डांस कोचिंग क्लासेस के थे जिन्होंने डांस अरेंज किया था कान्हा के सामने, उन्होंने डांस किए। तो इस तरह हमने बर्थडे का प्रोग्राम मनाया, और इस तरह देखिए राधा रानी हमारे घर में आई, और उसके बाद तो बहुत सी लीलाएं कान्हा की और राधा की चल रही है, और उनकी बातें भी होती रहती है। अभी आज की मैं आपको बात बताऊं तो आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें राधा रानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और रोज़ राधा रानी की पायल कभी इधर गिरी हुई रहती है, एक पायल कभी उधर गिरी हुई रहती है। तो आज जब मैं सुबह उठी, तो हम सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो कान्हा और राधा को दोनों को उठाती हूँ, और हम साथ में नाश्ता करते हैं। तो मैं जैसे उठी और नाश्ता वगैरह रेडी करके जब मैं लेकर आई, तो मैंने कान्हा को उठाया, तो मैंने देखा कि कान्हा के हमारे हाथ में चांदी के कड़े पहने हुए हैं, तो राधा की एक पायल कान्हा के कड़े में फंसी हुई थी, मतलब पूरी पहनी हुई थी कान्हा ने, और कड़े में अटकी हुई थी। जब कान्हा को बिठाया तो कान्हा के हाथ में राधा की पायल, अब वो कैसे जा सकती है, क्योंकि राधा रानी इस तरफ, कान्हा को हम इस तरफ, ऐसे साथ में ही सोते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होता है क्योंकि एक दूसरे के पैर लगे नहीं एक दूसरे को, इसके लिए तो वो भी हमें समझ में नहीं आया। अब आज मैं सुबह उठी तो मैं हैरान हो गई। मैंने कान्हा को वही कहा, मली ये क्या है बेटा, राधा रानी की पायल आप लेके बैठे हो, हाँ क्या क्या है ये वाली, रास रच रहे थे रात को आप लोग। तो ये सब बातें अभी इन दोनों के बीच की है, वो उनको ही पता है, लेकिन जो मुझे हमें दिखाई देता है वो मैं आप सभी भक्तों को बताती हूँ। तो आज ये बात हो गई थी। तो इस तरह कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं कोशिश करूँगी, देखिए जो राधा रानी की पायल की आवाज़ की वीडियो मेरे पास है, काफ़ी भक्तों ने सुनी है, और काफ़ी भक्त बहुत खुश होते हैं वो उनके पायल की झनकार सुनकर। अगर किसी भक्त को ये पायल की आवाज़ सुननी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम उन्हें वो वीडियो भेजेंगे। राधा रानी के पायल की जो झनकार आती है हमें सुनाई,
उनकी वीडियो हम उन्हें ज़रूर भेजेंगे, जिस भक्त जो कोई भक्त वो सुनना चाहते हैं वो। तो इस तरह देखिए राधा रानी, हमारे घर में राधा रानी का आगमन हुआ, राधा रानी हमारे घर में आए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए बात ऐसे हुई थी कि जब ये राधा रानी नहीं थी, ये बहुत सुनने वाली बात है, आप भक्त सुनिए कि राधा रानी हमारे घर पे नहीं आई थी, तब हम वृंदावन आए थे कान्हा को लेकर और हम बरसाना गए। अब बरसाना जाने के बाद हमने श्रृंगार का सामान लिया वहाँ चढ़ाने के लिए और हमारे कान्हा को ऊपर लेकर गए। हम जैसे ऊपर लेके गए तो जैसे तो आप लोग सब जानते ही हो कि वहाँ पे जैसे अगर आप 100 रुपया दे रहे हो तो ऊपर जाकर दर्शन होंगे, वहाँ पे ये सिस्टम है। तो मुझसे भी पैसे मांगे गए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे दर्शन कान्हा जी को राधा से मिलना है, तो कान्हा जी क्यों पैसे दे, पैसे देकर कान्हा जी थोड़ी राधा जी के दर्शन करेंगे, वो इंसान नहीं है, वो तो आम नहीं है, इसके लिए मैं तो पैसे नहीं दूंगी। मेरी ऐसी बहस हो गई उनसे और अंत में उनको मेरी बात सुननी पड़ी और उन्होंने कान्हा जी को ऊपर लिया और कान्हा जी के हाथ में हमने श्रृंगार रखा राधा रानी का, वो गोस्वामी ने लिया श्रृंगार और राधा रानी को चढ़ाया। उन्होंने कहा भी अरे वाह, राधा कान्हा तो अच्छा श्रृंगार लेके आए राधा रानी के लिए। ये सब बातें हुई और हम घर पे आए दर्शन करके। अब जैसे हम घर पे आए, मैंने पर्स खोला, मैंने सोचा चलो पर्स में से मेरे सामान निकालती हूँ। मैंने देखा तो जो श्रृंगार हमने बरसाना में राधा रानी को चढ़ाया था, वही श्रृंगार मुझे पर्स में मिला। सेम वही श्रृंगार फिर से एक पैकेट मुझे पर्स में मिला। अब वो मैं देखकर हैरान हो गई। मैंने मेरी बेटी से पूछा, मौली जिया आपने श्रृंगार तो चढ़ाया था। मौली मैंने खुद ने देखा कि राधा हमने कान्हा के हाथ में रखा था श्रृंगार और हमने चढ़ाया है, और मौली फिर से एक और श्रृंगार कहाँ से आ गया मेरे पर्स में। ये हम हैरानी हो गए सोचकर कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे फिर से एक श्रृंगार आ गया। तो ये भी देखो सोचने वाली बात है कि जब कान्हा हमारे राधा रानी को मिलने बरसाना गए, तो कान्हा ने राधा से बात की कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अब तू भी मेरे साथ वहाँ पे चल, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगा, मैं अकेला नहीं रहने वाला हूँ, तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये इन दोनों के बीच की बात हुई होगी। तब राधा रानी ने कहा होगा कि अभी तो मैं नहीं आ सकती, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद मैं आ जाऊंगी। उन्होंने ऐसे सोचा होगा राधा रानी ने। और एक जैसे सब बोलते ना कि विश्वास रखना, विश्वास के लिए हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, भाई ये लेकर जाओ, तो हम विश्वास करते हैं। वैसे शायद राधा रानी ने एक श्रृंगार अपना दे दिया कान्हा को कि ये मेरा, आप तब तक के लिए मेरा आप श्रृंगार ही लेकर जाइए, उसके बाद मैं आती हूँ। ये शायद इनकी ऐसी लीला हुई होगी, कुछ ऐसी बात हुई होगी जो हमें सेम वैसा ही श्रृंगार हमारे पास मिला। अब जो मुझे समझ में आया मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ऐसी एक लीला हमारे साथ हुई। इसके बाद मुझे समझ में आ गया कि राधा रानी, कान्हा चाहते हैं कि राधा रानी हमारे घर पे आए और राधा रानी भी चाहती है कि वो हमारे घर पे आए। और राधा रानी की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो तो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ये चाहते हैं। तो इनको हमारे अगर घर पे आना है तो वो तो किसी भी हालत में आएंगे। और देखिए वही हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि जिया को सपना आया, फिर मुझे लगा, ये सब बातें हुई, भक्तों से बातें हुई, भक्त भी आके हमारे सबने हमारी लक्ष्मी सेवा की और राधा रानी हमारे घर पे आ गई। तो ये सब मुझे आपको बताना था कि ऐसे हुआ। और आगे भी देखिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहेगी जो मैं आपको बताती रहूँगी। तो यही मुझे आपको बताना था कि हमारे राधा रानी और कान्हा जी देखिए आपस में कैसी बातें करते हैं और वो कैसे हर चीज़ डिसाइड करते हैं, और बाद में हमें फिर ये सब बातें पता चलती है। तो कैसे लगा आपको ये सब मैंने जो बताया, आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर किसी को राधा रानी के पायल की आवाज़ सुननी हो तो वो भी मुझे बता देना। हरे कृष्ण, राधे राधे।